तो वहीं कोटा शहर भाजपा में भी नमो रन का आयोजन किया गया। उमेद सिंह स्टेडियम से नमो रन का आयोजन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसमें शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ने स्वस्थ, समृद्ध, विकसित भारत का संकल्प दिलाया। स्वदेशी अपनाने, स्वदेशी खरीदने और नशा मुक्ति का भी आह्वान किया गया। विधायक संदीप शर्मा, विधायक कल्पना देवी इस दौरान मौजूद रही। शहर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन कार्यक्रम के संयोजक रहे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर यह खास आयोजन किया गया। हम सबको स्वदेशी के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए आज संपूर्ण देश के अंदर और इस कोटा की धरती पर राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी के लिए एक स्वस्थ भारत, एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत के संकल्प के लिए यहां पर आए हैं। ये हजारों की तादाद में नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, इन सब के मन में संकल्प है कि हमको मिलकर इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस राष्ट्र में हमारा भी योगदान होना चाहिए और उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आज संपूर्ण देश। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुन पाएंगे। शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम उनका संबोधन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, बेहद खास रहने वाला है और एक खास संदेश देने की कोशिश यहां पर की जाएगी। लेकिन फिर भी उत्सुकता इस बात को लेकर कि आज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो क्या कुछ खास होगा, क्योंकि बहुत सारे बिंदु है, बहुत सारे पहलू है, बहुत कुछ चल भी रहा है। फिर चाहे हम विदेश नीति की बात करें, पितृपक्ष के समापन की बात करें, नवरात्रि की शुरुआत की हम बात करें या फिर दूसरे अहम बिंदुओं की बात करें, और बेहद खास हो जाता है। और इन दिनों सेवा पखवाड़ा के तहत भी कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उसके बाद भी आयोजित किए जा रहे हैं। और एक खास संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज देने की कोशिश यहाँ पर होगी। शाम 5 बजे हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे, राष्ट्र के नाम संबोधन रहेगा। अक्सर हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं और बहुत अहम फैसले या घोषणाएं की जाती है, 8 बजे का जिक्र हमेशा रहता है और वो 8 बजे के बाद बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं देश के नाम। लेकिन आज शाम 5 बजे का दिन भी बेहद खास रहेगा, रविवार का दिन है। ऐसे में हर कोई घर में मौजूद होगा, परिवार के साथ देश के प्रधानमंत्री को सुन पाएगा। तो जाहिर सी बात है वो पारिवारिक बातें भी हम सुनने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे वो बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और इंतजार रहेगा आज शाम रहने वाला है जब आज हम सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अक्सर इस तरह के कई बार फैसले लिए गए हैं, बेहद महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र रहा है, आदेश निर्देश भी कई तरह के दिए गए हैं। और रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से राष्ट्र के नाम को संबोधित करते हैं, लेकिन आज 5 बजे और रविवार का दिन भी छुट्टी का दिन है, ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, तो ज्यादा लोग एक साथ परिवार के साथ बैठकर प्रधानमंत्री को सुन पाएंगे। बेहद खास होगा, क्या कुछ रहेगा जो देश के नाम संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हौसला अफजाई भी हो सकती है, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हो सकता है, युवा पीढ़ी को लेकर भी बहुत सारी बातें की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसे लेकर फिलहाल अभी तो हम यही कह सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन क्या कुछ रहेगा
मिल रहे उसके तहत आज 5 बजे का जिक्र है। आज रविवार के दिन 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण चीजें इन दिनों देश में चल रही है, बहुत कुछ खास चल रहा है। और अगर हम वैसे ही जिक्र करें, क्योंकि पितृपक्ष का समापन है, आज छुट्टी का दिन रविवार भी है, इसके अलावा आज अमावस्या भी है और इसके अलावा आज सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि वो दृश्य हम भारत में नहीं देख पाएंगे। कल नवरात्रों की भी शुरुआत है और हो सकता है कि इसकी शुभकामनाएं भी दी जाए और फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो जाएगी। और अगर इसके अलावा देश के अंदर राजनीतिक रूप से देखा जाए तब भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, उसका जिक्र हो सकता है। युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत सारे खास बातें जो है वो कर सकते हैं, हौसला अफजाई भी हो सकती है। इसके अलावा विदेश की कूटनीति पर भी जिक्र हो सकता है। बहुत सारे बिंदु है, उसे लेकर आज शाम 5 बजे हम देश के नाम संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी सुन पाएंगे। लेकिन क्या कुछ खास रह सकता है, जानकारी हम लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अक्सर देश के नाम जब संबोधन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो रात का 8 बजे का जिक्र याद आता है, बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। लेकिन आज शाम 5 बजे छुट्टी का दिन भी, परिवार के साथ हर कोई सुनेगा भी नरेंद्र मोदी को। क्या कुछ रह सकता है, जरा डिटेल में समझाइएगा। देखिए पूनम, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर पूरे देश भर में इस वक्त सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम चल रहे हैं और बहुत उत्साह भी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच उनके जन्मदिन को मनाने को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी को एक नए सांचे में नरेंद्र मोदी ने पिरो दिया है और एक ऐसा चेहरा अब बीजेपी के पास आ गया है जो अब तक अविजित है। कई राज्यों में नरेंद्र मोदी के आने के बाद सरकारों का निर्माण हो चुका है। कई राज्य ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद या उनके देश की सत्ता संभालने के बाद बिल्कुल बीजेपी के गढ़ के तौर पर समर्पित हो चुके हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की राहत दी है, जीएसटी में जिस तरह के परिवर्तन हमने देखे हैं और वो नवरात्रा से शुरुआत हो जाएगी, तो ऐसे में आपको ध्यान है कि एक रात अचानक से नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया था और उसके बाद पूरे देश में हलचल मची थी। अब वो देश को जीएसटी के जरिए राहत देना चाह रहे हैं। उसके एक एक बिंदु के बारे में भी वो बताने वाले हैं कि किस तरह से जीएसटी के राहत का, किस तरह से जीएसटी के होने वाले उपायों का, जीएसटी से आम आदमी को, जो मध्यम वर्ग को जो राहत मिलेगी, उसका जो लाभ होगा, उसके बारे में नरेंद्र मोदी हमारे सामने अपने विचार रख सकते हैं। और रही बात, जैसे आपने कूटनीति की बात की, देश की नीति की बात कही और जो कुछ आपने अभी शब्दों में बयान किया, देश देखता है तो अब वो जो देश के युवा हैं जो वहां हैं या जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे जाने के लिए, या परिवार हैं और उनको संभवतः संबोधित कर सकते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। या वो ये कह सकते हैं कि लगातार हमारी चर्चा अमेरिका में चल रही है और इस तरह का कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सकता है। तो अभी तो यही चर्चा है कि जो ट्रम्प का H1B वीजा को लेकर जो चीज निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैला रहा है और उसको लेकर प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं और आप देखें कि कल से नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री पानी पर नवरात्र करते हैं, पानी पीते हैं और आपने देखा होगा पिछले इतने साल, तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें यहाँ इस भाषण में उनको या जो संबोधित करेंगे संवाद में नजर आएंगी। लेकिन क्या स्वदेशी क्रांति को भी लेकर लगता है कि कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि ट्रंप हम पर 50% टैरिफ लगा देते हैं, दूसरा जैसे कि आदित्य आपने कहा H1B वीजा का जिक्र किया, और तीसरा हम देखते हैं वो हर मंच से लोगों को कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल। तो कहीं ना कहीं जिस स्वदेशी चीजों की वो बात करते हैं आज हो सकता है, हालांकि ये तो चर्चाओं का बाजार है। अदिति, बिल्कुल, देखिए अभी तो कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब जब भी वो देश को संबोधित करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और फिलहाल जो वो देश को संबोधित जो आज करेंगे उसमें भी बहुत खास बात होने जा रही है। प्रधानमंत्री कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। वो देश से बात करके 140 करोड़ लोगों से बात करना चाहते हैं, उनको ये साझा करेंगे कि किस तरीके से अब भारत आगे मूव करेगा। और मेरे देश के युवाओं को, जैसे आपको याद होगा कि उन्होंने किसानों को लेकर भी अभी कुछ दिनों पहले बात कही थी कि चाहे मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए लेकिन किसानों को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि मैं नहीं एग्रीकल्चर को कॉम्प्रोमाइज होने दूंगा। ठीक वैसे ही युवा जो देश की ताकत है, जो प्रधानमंत्री को आइडियल मानते हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्रंप के
टैरिफ नहीं कहेंगे, ये सैंक्शंस कहेंगे। जिस तरीके से पूरे देश पे वो अलग अलग पूरे विश्व में उन्होंने अलग अलग टैरिफ लगा रखे हैं, धमका रखा है। और जो H1B वीजा किया है खुद अमेरिकन ये कह रहे हैं, आईटी के टेक बड़े जो बिजनेस वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है और लीगल भी नहीं है, ये इलीगल है। और वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले इस पे देश में जो एक भ्रांति फैल गई है उसको लेकर प्रधानमंत्री आज देश के युवाओं को संबोधित कर सकते हैं। और अब सभी को, पूरे देश को इंतजार रहेगा कि शाम 5 बजे प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं। लेकिन फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। बिल्कुल। और आदित्य, एक बात और, जब भी प्रधानमंत्री अपना संबोधन देते हैं तो ये बात वो भी जानते हैं, ये बात पूरा देश जानता है कि जो भी वो कहते हैं, जो भी वो आह्वान करते हैं, उसको हर कोई मानता है, फॉलो करता है। तो प्रधानमंत्री जो भी मैसेज देंगे उसका एक बड़ा इंपैक्ट होता है। और जब प्रधानमंत्री इस तरीके से आते हैं तो जाहिर सी बात है उसका एक बड़ा प्रभाव नजर आता है। बिल्कुल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश में जो एक डर और भ्रांति का माहौल है, खास तौर पे युवाओं में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब यूएस जाने के लेकर सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वहां काम कर रहे हैं, वो आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आना पड़ेगा इनफैक्ट, और बहुत सारे तो अलग अलग तरीके के कैटेगरी लोग हैं यहाँ पर। उन्हीं सबको शायद उन्हीं से वार्ता करने के लिए प्रधानमंत्री उन परिवारों से जो इसको सीधा सीधा H1B वीजा से अफेक्ट होते हैं, उन परिवारों से बातचीत के लिए आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बड़ा होता है घर का या जो गार्जियन होता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उसका सबसे पहला काम होता है कि जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, जो डर है लोगों के मन में, उसको कम किया जाए। और कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि संभवतः या प्रधानमंत्री खुद बड़े फैसले कोई ले सकते हैं। और अब शायद वो समय आ गया है कि खुद भारत देश भी अमेरिका को लेकर सैंक्शंस लगाए। अमेरिका हमारा बड़ा बाजार है और अमेरिका के लिए भी हम बहुत बड़े बाजार हैं। तो ऐसी स्थिति में शायद अब वो समय आ गया है। लेकिन इस बीच में कोई बड़े फैसले भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 3 दिनों के अंदर अमेरिकन ट्रेडर्स से या अमेरिका ट्रेड को लेकर माफ कीजिएगा, ट्रेड को लेकर अमेरिका के कई जो सेक्रेटरीज हैं वो यहाँ पर थे और उनसे चर्चा की गई थी सरकार द्वारा। तो कोई उसमें कोई बड़े फैसले लिए गए हों या आज प्रधानमंत्री की बातचीत हुई हो H1B वीजा को लेकर, तो बहुत सारे कयास हैं। लेकिन फिलहाल यही नजर आ रहा है कि इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं, कोई बड़े फैसले देश के साथ साझा कर सकते हैं, कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और अदिति, प्रधानमंत्री भी ये जानते हैं, जब भी वो इस तरीके से अपना संबोधन देते हैं, वो लोगों के बीच आते हैं तो उनको पता होता है कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है, वो कौन से सवाल है जो दिल और दिमाग में चल रहे हैं, और उसी मुद्दे पर अचानक से वो आ जाते हैं, कुछ कहते हैं और कहीं ना कहीं लोग एक रिलीफ महसूस करते हैं, या फिर वो जो भी फैसला लेते हैं देश की जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है। देखिए, इस समय जरूरी भी है कि देश को संबोधित किया जाए। कहीं ना कहीं एक सेटल्ड लाइफ जो लोगों की चल रही थी, क्योंकि देखिए H1B वीजा किसको मिलता है, स्किल्ड जो लोग होते हैं, फॉरेन जो स्किल्ड लोग होते हैं, उनको H1B वीजा देकर वहां की टेक कंपनीज काम कराती हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन स्किल्ड लोगों का अब आगे क्या होगा, क्योंकि हर पर वीजा नहीं दिया जाएगा, 88 लाख के आसपास का पर वीजा देना पड़ेगा, कंपनी देंगी नहीं देंगी। ऐसी स्थिति में आगे उनका क्या भविष्य होगा, जो एकदम सेटल चल रहे हैं, जिन्होंने वहां पर रहने का फैसला किया है, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ से काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले तो शायद वो डर खत्म करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि देश की कितनी बड़ी ताकत है, वो ये भी बताना चाहते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और ऐसी स्थिति में क्या क्या सरकार ने फैसले लिए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे कयास लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अंत में क्या निकल कर आएगा वो शाम 5 बजे का इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात तय है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए देश बेताब है, इंतजार कर। अदिति, एक और चीज, एक तरफ तो पूरा देश प्रधानमंत्री को सुनेगा क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही हैं, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं ये देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है दूसरी तरफ ट्रंप भी कान लगाकर सुनेंगे कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कहते हैं। ना सिर्फ ट्रंप, पूरा विश्व कान लगा के खड़ा होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करना चाहते हैं। और उसमें खास तौर पर रशिया ले लीजिए, आप चाइना ले लीजिए, पूरा यूरोपियन वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, नाटो के जो वर्ल्ड है, वो तमाम लोग इंतजार करेंगे कि आज प्रधानमंत्री क्या फैसले लेते हैं, क्योंकि पूरा विश्व की नजर इस पे है कि ट्रंप भारत को लेकर जो सैंक्शंस या अलग अलग तरीके के फैसले, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट होता है। क्योंकि एक तरफ तो ट्रेड की बात चल रही है, एक तरफ तो भारत में मीटिंग हो रही है, और दूसरी तरफ इस तरह के फैसले। तो ना सिर्फ देश, पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री के उस संबोधन का इंतजार करेगा, और क्या बड़े फैसले लेते हैं प्रधानमंत्री उसका इंतजार।
बिल्कुल आदित्य, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है अब तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कह सकते हैं, किस चीज पर उनका संबोधन होना है। और जैसे कि बात कहीं ना कहीं एक हम ये देख रहे हैं कि H1B वीजा को लेकर वो युवा जो सीधा सीधा प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ आदित्य हम ये भी देखते हैं जब हम बात करते हैं इंडिया की, प्रधानमंत्री हर मंच से यूथ का जिक्र करते हैं क्योंकि भारत युवाओं का देश है और इस देश के युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है, उनकी क्या चिंता है, उनके क्या कंसर्न है, क्या उनको कोई दिक्कत है और किस चीज का प्रभाव उन पर सीधा सीधा पड़ रहा है, इसको प्रधानमंत्री समझते हैं, जमीनी तौर पर लोगों से जुड़ते हैं और आकर अपना संबोधन देते हैं। ये प्रधानमंत्री की छवि कहीं ना कहीं उनको हम जब देखते हैं लोकप्रिय और बना देती है, उनकी लोकप्रियता और बढ़ा देती है कि लोग समझते हैं कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि लगातार चाहे फिर पिछले जो 2 महीने में हमने देखा ट्रंप के सैंक्शंस को लेकर, ट्रंप के 50% टैरिफ को लेकर, या जिस तरीके से एससीओ की बैठक हुई और उसके बाद आपने नेपाल की स्थिति देखी, उसके पीछे की वजह हम यही मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटरेस्ट है। बांग्लादेश में जिस तरीके से 130 सैनिक अमेरिका के पहुंचते हैं बिना किसी वजह, बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं चाहते कि जो रिक है रशिया इंडिया चाइना वो तिकड़ी एक साथ आए और चैलेंज करे। तो अमेरिका कई अलग अलग मोर्चे पर काम कर रहा है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से डायरेक्ट H1B